संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाय रघुवर प्रसाद के तरफ से आज दिनांक 8/2/2023 को मेरे तरफ से नमस्कार। जितने पाठक हैं, मैं उन लोगों को आज जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर जो क्या भौगोलिक प्रभाव पड़ा तो मैं कल बताया था। तो हिमालय पर्वत एक प्राचीर का काम करता है। तो आगे के तथ्य क्या है आज मैं बताना चाहता हूं। कल मैं इसलिए आप लोगों को नहीं बता पाया कि कल मैं बिहार पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उसके पत्र को, उसके आंसर शीट को लेने गया था, इसलिए कल का क्लास हमारा जो है नहीं हो पाया। तो आइए हम चलते हैं कि जो है भौगोलिक परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंस। तो मैं परिस्थितियों का मतलब होता है परि माने चारों, स्थिति माने पोजीशन। भारत के चारों तरफ क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थिति है भारत के चारों तरफ, वही जो है भारत के इतिहास को निर्धारण करता है। तो इसके विषय में कल मैं बता दिया था कि हिमालय जो है एक प्राचीर का काम करता था कि आने वाले आक्रमणकारियों से। तो उसके कुछ और तथ्य हैं, आगे आइए और इस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। आईएएस बनने का मतलब यह है कि आपको एक एक शब्द का अर्थ समझना है और एक एक वाक्य का अर्थ समझना है। फुल स्टॉप, कामा, बिंदी, इस सब चीज पर ध्यान देना है। इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। जब भारत, मैं बता दिया था कि जो है हिमालय पर्वत जो है ये भारत का एक प्राचीर दीवार के रूप में काम करता है। तो अब भारत के उत्तर पश्चिम में ये परिस्थिति है भारत की। भारत के उत्तर और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है। कोई पूछे भारत हिंदू कुश पर्वत का किधर है भाई, तो आप अगर नहीं जानिएगा तो कहिएगा हिंदू कुश पर्वत कहाँ है, बीच में होगा कहीं, तो नहीं, ऐसे बात नहीं है। ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पर ही हिंदू कुश पर्वत है। तो ठीक है, ये जानकारी आपकी हो गई। जिस दिशा में भारत की प्राकृतिक सीमा माना जा सकता है। तो जब उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है तो इसी दिशा में जो है भारत की प्राकृतिक सीमा माना जाता है। इस दिशा में भारत की प्राकृतिक सीमा क्या है? हिंदू कुश पर्वत है। किधर है? उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पर, कोने पर है। तो यद्यपि इसके दक्षिण और पश्चिम का बहुत भाग अफगानिस्तान में सम्मिलित है, लेकिन इस उत्तर और पश्चिम में जो हिंदू कुश पर्वत है, तो हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण और पश्चिम में, अब जो हिंदू कुश उत्तर पश्चिम में है तो इसके दक्षिण और पश्चिम में जो है बहुत कुछ भाग अफगानिस्तान में सम्मिलित है। तो इसको आपको समझना होगा। उत्तर और पश्चिम में हिंदू कुश है। अब हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण और पश्चिम में अफगानिस्तान का बहुत सारा भाग है। हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में, समझ जाइएगा, हिंदू कुश पर्वत जो है उसके सीधे दक्षिण में जो है सफेद कोह है। क्या है? सफेद कोह है। यहां अंडरलाइन है। सुलेमान अंडरलाइन है। काराकोरम अंडरलाइन है। किरमार पर्वत की श्रृंखला है। तो अगर पूछ दे कि सफेद को, सुलेमान, काराकोरम, तो काराकोरम और किरमार ये कहां है? ये पर्वत की श्रृंखला है। तो हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में है। अगर सवाल यूपीएससी में ही पूछ दे, आईएएस से पूछ दे, काराकोरम जो है पर्वत की श्रृंखलाएं हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर और दक्षिण के कोने में है और सीधे दक्षिण में है। तो आप किस पे मारिएगा? सीधे दक्षिण में मारिएगा। तो ये आपका सवाल बहुत बढ़िया हो जाएगा।
तो यहाँ सवाल भी आपका हो गया, हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में सफेद को सुलेमान, काराकोरम और किरमान पर्वत की श्रृंखला मतलब श्रेणियां है। तो पहले कौन पर्वत है जो आपको सफेद को एक पर्वत है, कौन पर्वत सफेद को, उसके बाद कौन पर्वत दूसरा सुलेमान, उसके बाद काराकोरम, उसके बाद किरमान, ये 4 पर्वत हैं। कहा हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में, ठीक है। जो भारत को, अब हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में सफेद को सुलेमान, काराकोरम, किरमान पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, जो भारत को ईरान से अलग करती हैं। इनका भी बहुत कुछ भाग अफगानिस्तान में है। तो ये भारत को ईरान से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाएं क्या है। ईरान एक देश है, हमेशा ईरान की राजधानी तेहरान आप जानते हैं है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। तो ईरान की यह सीमा, ये सफेद को सुलेमान, कोरम, काराकोरम और किरमान पर्वत की श्रृंखलाएं भारत को ईरान से अलग कर देती हैं। मतलब यही पर्वत एक तरह से सीमा है, और यहीं से इधर भारत है और उधर ईरान है। तो इस समझ में आ गया आपको, सफेद को सुलेमान, काराकोरम, किरमान पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। यही श्रृंखलाएं भारत को ईरान से अलग करती हैं। इनका भी बहुत कुछ भाग, इनका सफेद को का, सुलेमान का, काराकोरम और किरमान का बहुत कुछ भाग अफगानिस्तान में है। उत्तर और पूरब में पटकोई, उत्तर और पूरब में, इधर आ जाइए, उत्तर और इधर पूरब में, उत्तर और पूरब में क्या है पटकोई, उत्तर और पूरब में पटकोई, लुसाई, चीन आदि की पहाड़ियां, क्या है पटकोई, लुसाई, चीन, कितना पटकोई, लुसाई, चीन पर्वत श्रृंखला, ये आज की पहाड़ियां, ये पहाड़ी है, पटकोई एक पहाड़ी है, लुसाई एक पहाड़ी है और चीन की भी पहाड़ी है। पहाड़ियां और उनके जो है घने जंगल हैं। कहाँ उत्तर और पूरब में जंगल हैं जो भारत को बर्मा से अलग करते हैं। तो भारत को बर्मा से अलग करने वाली चीजें क्या है, इसको याद में रखना होगा, पटकोई, लुसाई और चीन। पटकोई, लुसाई और चीन भारत को बर्मा से अलग करती है। तो कौन है, अगर पूछ दे भारत को बर्मा से अलग करने वाली पहाड़ी का नाम बताइए, लिख देगा भारत से बर्मा को अलग करने वाली पहाड़ी बताइए, पटकोई, लुसाई, चीन आदि की पहाड़ियां, उनके घने जंगल जो भारत को ये बर्मा से अलग करते हैं। तो बर्मा से भारत को अलग करने वाले जो पहाड़ी का नाम पटकोई है, लुसाई है, चीन है आदि है, ठीक है। अब इन विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं में विभिन्न पठारी प्रदेश हैं। ये जो पर्वत की श्रृंखला है पटकोई, लुसाई, चीन, इसमें पठारी प्रदेश है ताकि सुंदर उपजाऊ घाटियां हैं। अब उत्तर और पश्चिम में के पठारों और घाटियों में विभिन्न पहाड़ी जातियां निवास करती हैं। इस पठार और घाटियों में उत्तर और पश्चिम के बहुत सी जो है वहां जातियां निवास करती हैं। जब विदेशी आक्रमण करते थे तो यही जो है पहाड़ पर रहने वाली जातियां उन विदेशियों का सामना करती थीं और उन विदेशियों से भारत को सुरक्षित करती थीं। तो ये परिस्थिति है, मैं आपको अभी केवल भारत के इतिहास के परिस्थिति बता रहा हूं। आगे चलेंगे हम लोग तो बहुत सारा मजा भी आएगा, पढ़ाई भी होगी और अपने अंजाम पर पहुंचिएगा और एक कलेक्टर बनिएगा तो एक बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी होगा। तो आइए, पटकोई, लुसाई, चीन आदि की पहाड़ी और उनके घने जंगल और भारत को बर्मा से अलग करते हैं। इन विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं में पठारी प्रदेश भी है, घने जंगल भी है, सुंदर उपजाऊ घाटियां भी हैं। उत्तर पश्चिम के जो पठार और घाटियों में संघर्ष के पठारों और घाटियों में विभिन्न पहाड़ी जातियां निवास करती हैं जो विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष किया। जब आए उधर से भारत आक्रमण करने तो यही पहाड़ पर रहने वाली जातियां संघर्ष किया, आने नहीं दिया, इसको आपको जानना होगा। तो संघर्ष किया। उत्तर हिमालय में कश्मीर की घाटी अपने सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर हिमालय में, तो उत्तर हिमालय जो है
उत्तर साइड में हिमालय है, कश्मीर की घाटी, तो उत्तर हिमालय में कश्मीर की घाटी, इधर उत्तर हिमालय जो आपको बताए थे कितना चौड़ा सीमा है, तो उत्तर दिशा में हिमालय, कश्मीर की घाटी अपने सौंदर्य के विश्व प्रसिद्ध, और हिमालय में ही नेपाल है, भूटान है और सिक्किम के राज्य है। तो ये चीज जान जाइए, हिमालय में ही मैंने आपको चौड़ाई बता दिया था 240 किलोमीटर से लेकर 230 किलोमीटर जो है हिमालय की चौड़ाई है, आपको बता दिया था। तो ये जो नेपाल और भूटान और सिक्किम जो है अभी वो हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो नेपाल क्या है, हिमालय ही में है। तो नेपाल हिमालय में है, भूटान भी हिमालय में है, और सिक्किम जो राज्य आपका है वो भी हिमालय में है, जिसे भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। राजनीतिक तो संबंध रहे ही, सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। सिक्किम अब भारत का ही एक राज्य है। हिमालय की तराई का प्रदेश घास और जंगलों से भरा है। सिक्किम भारत का ही एक अब राज्य बन गया है, और ये हिमालय की तराई का प्रदेश घास और जंगलों से भरा है। भारत के उत्तर पश्चिम में खैबर, याद रखिएगा, बड़ी पूछता है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन कौन दर्रे हैं? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, तोची दर्रा, गोमल दर्रा। तो कितने दर्रे हैं? दर्रे माने होता है, जानते हैं क्या होता है? सब चीज का अर्थ होता है, हर शब्द का अर्थ होता है। ये जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, और एक ये पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, इसके बीच में जो रास्ता है यही दर्रा है। दर्रा माने जो दर के जाए, दर्रा माने जो दर के जाए। तो किससे दर के जाए? पहाड़ियों के बीच से सकरा रास्ता। तो यहाँ बहुत बड़ा नेशनल हाईवे 6 लेन का थोड़ा बनेगा, जाने के लिए केवल रास्ता है। तो अगर बहुत ज्यादा गाड़ियां जाएंगी तो दर नहीं देंगी इसमें, तो वह दर्रा है। मनो दोनों पहाड़ियों के बीच से जो सकरा रास्ता है उसी को दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर्रा। अगर इंटरव्यू में पूछ दे, क्या भी हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, बताइए दर्रा माने क्या होता है? तो दर्रा तो आटे का भी दर्रा होता है, मकई का भी दर्रा होता है, लेकिन आपको ध्यान वहां नहीं देना है, दर्रा ही देना कहना है कि सर दर्रा उसे कहते हैं कि पहाड़ियों के बीच से जो पत्थरों को काटते हुए और सकरा रास्ता जो होता है उसे ही दर्रा कहते हैं। हो जाएगा, आपका सवाल पूरा हो जाएगा, सर उसे दर्रा कहते हैं। तो कहेगा आप ये बताइए जो है कि जो है भारत के खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, तोची दर्रा, गोमल दर्रा किधर है भारत में? कहेगा कि खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, तोची दर्रा और बोलन दर्रा कहाँ है भारत में? तो आप कहिएगा कि भारत के उत्तर और पश्चिम में, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इसी साइड में आपका जो है खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, तोची दर्रा, गोमल दर्रा, ये सब आते हैं सवाल। ये समय कोई वो बनावटी बात नहीं बोल रहा हूं, ये सब सवाल आते हैं। और ये परिस्थितियां हैं भारत की, क्या है? भारत की ज्योग्राफिकल सर्कमस्टेंस है। तो ये जो है खैबर, बोलन, तोची, गोमल रट लीजिएगा। खैबर, बोलन, तोची, गोमल ये दर्रे हैं, नामक दर्रे हैं। खैबर दर्रा काबुल की घाटी से, याद रखिएगा, खैबर दर्रा काबुल की घाटी से पेशावर होते हुए, काबुल की जो घाटी है तो काबुल की अफगानिस्तान में है, तो काबुल की घाटी से पेशावर होते हुए पंजाब में जाता है। याद हो गया? काबुल की घाटी से पेशावर अफगानिस्तान में है, तो पेशावर होते हुए पंजाब जाता है ये रास्ता, ठीक है। तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान के जो है काबुल की घाटी से, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। तो काबुल की घाटी से पेशावर होते हुए पंजाब में प्रवेश करने का रास्ता देता है, खैबर दर्रा रास्ता देता है। बोलन, टोची, गोमल के दर्रे सिंध और मुल्तान में प्रवेश के मार्ग हैं। तो याद रखिएगा, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा
और टोची दर्रा और गोमल दर्रा। तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान के जो है काबुल की घाटी से पेशावर होते हुए पंजाब में रास्ता देता है। गोमल और टोची और जो है टोची और गोमल तीन दर्रे, ये तीन दर्रे सिंध और मुल्तान में, जो सिंध है पाकिस्तान में है, सिंध और मुल्तान में प्रवेश के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। मानो ये सिंध में अगर जाया जाए वहीं से तो ये सिंध में ले जाता है और मुल्तान में ये ले जाता है। तो याद रखिएगा कि दर्रे किसे कहते हैं। ये दर्रे तो खैबर, बोलन, तोची और गोमल, ये आप जान गए। तो और ये पहाड़ियां हैं, सफेद, सुलेमान, काराकोरम और किरमान पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो एक दफे आप और बढ़िया से इसको मैं रिपीट कर देता हूं, बढ़िया से इसको समझ जाइए। भारत के ये भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जो हिमालय पर्वत जो है भारत को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से भारत के उत्तर और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है, यह भी सुरक्षा प्रदान करता है। जिस दिशा में भारत की प्राकृतिक सीमा माना जा सकता है, यद्यपि इसके दक्षिण और पश्चिम का बहुत भाग अफगानिस्तान में सम्मिलित है। हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में सफेद कोर, सुलेमान, काराकोरम और किरमान पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। जो भारत को, ये पर्वत की श्रृंखलाएं सफेद सुलेमान भारत को ईरान से अलग करती हैं। इनका भी बहुत कुछ भाग अफगानिस्तान में है। उत्तर और पूर्व में पटकोई, लुसाई, चीन आदि की पहाड़ियां उनके घने जंगल और भारत को बर्मा से अलग करते हैं। इन विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं में विभिन्न पठारी प्रदेश हैं तथा कुछ सुंदर उपजाऊ घाटियां हैं। उत्तर और पश्चिम के पठारों घाटियों में विभिन्न पहाड़ी जातियां निवास करती हैं, जो विभिन्न विदेशी जब आक्रमण हो रहे थे तो उससे संघर्ष किया। उत्तर हिमालय में कश्मीर की घाटी अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय में ही नेपाल है, भूटान है, सिक्किम के राज्य हैं, जिसे भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। सिक्किम अब भारत का ही एक अंग है, राज्य है। हिमालय की तराई का पश्चिमी प्रदेश, तराई का प्रदेश घास का, जो हिमालय का जो है तराई प्रदेश है, वो घास और जंगलों से भरा है। और भारत के उत्तर और पश्चिम में खैबर, बोलन, तोची, गोमल, याद रखिएगा, एक सवाल हो सकता है बीपीएससी पूछता है। खैबर, बोलन, तोची, गोमल, खैबर, बोलन, तोची, गोमल नामक दर्रे हैं। खैबर दर्रा काबुल घाटी से पेशावर होते हुए जो है पंजाब जाता है, और बोलन, तोची, गोमल जो है नामक दर्रे, बोलन, तोची, गोमल नामक दर्रे से जो है सिंध और मुल्तान में जाया जाता है। ये सरकमस्टेंस है। कल सरकमस्टेंस में पढ़ा दिया था, आज इतना पढ़ा है। अब मैं ड्यूटी जाऊंगा क्योंकि डीडीसी के साथ मेरा ड्यूटी करना है। तो आज का मेरा वीडियो यही रहा, लेकिन साथ साथ मैं यही कहता हूं कि आईएएस बनना या ज्ञानी बनना आसान भी है, लेकिन कब आसान है? जब अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइएगा, पढ़ने की ललक को बढ़ाइएगा, तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर इच्छा शक्ति नहीं बढ़ाइएगा तो आप 2 पन्ना भी नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए अपने इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और अपने असली मुकाम पर जाइए, और समाज और देश और अपने पर परिवार रिश्तेदार की जो है रक्षा करिए। थैंक यू, धन्यवाद।